माँ कामाख्या की असली शक्तियाँ क्या है। आपको माँ कामाख्या की शक्तियों को जानने मिलेगा एंड उनकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को जानने मिलेगा। तो जय माँ कामाख्या कह के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कामाख्ये कामसंपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। नर नारायण नाम के राजा थे और उस समय पर कामाख्या के जो पुजारी थे उनका नाम था केंदुकलई। केंदुकलई और नर नारायण जो है वो बहुत समीप थे, क्योंकि एक राजा और पंडित जी जो है, जो मुख्य पुजारी हैं, आदिकाल से राज ज्योतिषी का एक चलन हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में पहले से चला आ रहा है। तो ये जो केंदुकलई थे वो माँ के बहुत बड़े उपासक थे, माँ कामाख्या के। उन्हें इतने सारे वरदान प्राप्त थे और पूरा दिन भक्ति में लीन रहते थे। इतना ज़्यादा उनका खुद का तपोबल था, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जो भी लोग उनके पास आकर कुछ भी मांगते थे, वे माँ के चरणों में प्रणाम कर उनको यही कहते थे कि आप जिस इच्छा के साथ यहाँ पे आए हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि केंदुकलई के पास एक माँ आई, रोती बिलखती, अपनी मरी हुई बच्ची को हाथ में लेकर। बहुत छोटी बच्ची थी। केंदुकलई ने देखा कि माँ रो रही है, तो उन्होंने कहा कि माताजी, आप क्यों अपने अश्रु जो है वो गिरा रही है? आपकी पुत्री जो है वो जीवित नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो माँ ने कहा कि आपसे मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को जीवित कर दीजिए। एकमात्र अगर कोई संसार में माँ का जो प्रखर भक्त है वो आप हैं, और आपकी पुकार माँ अवश्य सुनेगी। जब उन्होंने ये बात कही तब केंदुकलई ने कहा कि माताजी, मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको कह नहीं सकता, मैं माँ से सिर्फ प्रार्थना कर पाऊँगा। और जैसे ही ये बात उन्होंने करी, बच्ची को उठाकर कामाख्या माँ का जो मूल मंदिर है वहाँ पे लेकर गए, और वहाँ पे एक पाषाण शिला है, एक चट्टान है बहुत बड़ी। उस चट्टान के ऊपर, पाषाण शिला के ऊपर बच्ची के शव को रखा गया। और केंदुकलई ने कहा कि माँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, अगर आपको योग्य लगे तो आप इस बच्ची के प्राण लौटा दीजिए। उसी क्षण बच्ची जो है वो जीवित हो गई, और पुजारी केंदुकलई अपने हाथों में बच्ची को लेकर बाहर आए, माँ को सौंपा, उनकी गोद में सौंपा, और कहा कि ये माँ की ही कृपा है, माँ का ही वरदान है, इसे वरदान के तौर पर ही स्वीकार करिएगा। तो ये केंदुकलई जो है इतने बड़े भक्त थे कि जो जीवित व्यक्ति को तो वरदान दे ही सकते थे माँ की कृपा से, लेकिन एक मृत आत्मा को भी, मृत शरीर को भी वे वापस ला सकते थे पुनर्जीवन के माध्यम से। केंदुकलई के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जो नर नारायण राजा थे ये बहुत मानते थे केंदुकलई को। धीरे धीरे समय के साथ ये बात फैलने लगी कि केंदुकलई जब पूजा करते हैं शाम के वक्त, तब माँ कामाख्या स्वयं आकर नृत्य करती हैं। गर्भगृह में माँ इतनी प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करती हैं कि उनके नृत्य को देखने मात्र से ही इंसान जो है उसका मोक्ष हो सकता है। तो ये बात जब राजा तक पहुँची, राजा ने केंदुकलई से कहा कि देखिए, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे माँ से मिलने की अनुमति दीजिए, मुझे उनको एक बार अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखना है, उनके दर्शन करने हैं। केंदुकलई ने पहले तो मना किया कि देखिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि वे भी जब अंदर गर्भगृह में माँ की पूजा करते थे, भक्ति में लीन हो जाते थे, तो अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध देते थे। केंदुकलई ने देखा कि राजा नहीं मानेगा, तब जाकर उन्होंने कहा कि मंदिर के जो प्रांगण है गर्भगृह के बाहर, वहाँ पे एक छोटा सा छेद है, छिद्र है, उस छिद्र से आप माँ को नृत्य करते हुए देखिएगा। और शाम होती गई, धीरे धीरे रात ढलने को आई। केंदुकलई ने अपनी स्तुति करना आरंभ किया। जैसे ही उनकी स्तुति आरंभ हुई,
माँ साक्षात प्रकट होकर नृत्य करने लगी। उसी दौरान माँ को पता चल गया कि केंदुकलई के माध्यम से राजा नर नारायण जो है वो उस छिद्र से मुझे देख रहा है, और माँ के इस महामाया स्वरूप को उनकी अनुमति के बिना देखने के कारण माँ अत्यंत क्रोधित हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहला, उन्होंने केंदुकलई को पत्थर की मूर्त बना दिया। उनके स्वयं के भक्त को, जो इतने सालों से उनकी पूजा कर रहे थे, प्रखर भक्त थे, उनके पुजारी थे माँ कामाख्या के, उनको पत्थर की मूर्त बना दिया। जयेश जी, आज भी वो मूर्त आप वहाँ पे कामाख्या के प्रांगण में स्थापित है। अच्छा। केंदुकलई जी की, जी। और दूसरी घटना ये हुई, माँ ने नर नारायण को ये शाप दिया कि अगर आपके वंशज या फिर आपने इस मंदिर के तरफ मुड़कर भी देखा, मैं आपके वंश को तबाह कर दूंगी, मैं नष्ट कर दूंगी। भूल कर भी यहाँ पर आप पुनः दृष्टि मत करिएगा। तब से लेकर आज तक ये जो कूच बिहार डायनेस्टी है वो माँ के मंदिर में पाँव तक नहीं रख पाई। बीइंग अ रॉयल डायनेस्टी, वो लोग आज भी माँ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इनफैक्ट ट्रेन से कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो गलती से भी नीलाचल पर्वत, जहाँ पे माँ विद्यमान है, माँ कामाख्या जिस पर्वत पर जिनका मंदिर है, ये पास में एक छतरी खोल देते हैं, अम्ब्रेला खोल देते हैं और वो अपने साइड में रख देते हैं। ओके। ताकि भूल कर भी उनकी जो नज़र है वो वहाँ पे ना जाए और उन्हें माँ के श्राप का भागीदार ना बनना पड़े। सबसे पहली बात ये कि माँ कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह के अंदर एक पाषाण शिला है। तो हम सब जानते हैं कि माँ सती के 51 टुकड़े हुए थे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा, और उनका जो योनि भाग है, उनकी जो कॉस्मिक वजाइना जो है वो जहाँ पे स्थापित हुई, वो स्थान था नीलाचल पर्वत। नीलाचल को नीलांचल पर्वत भी बोला जाता है और नीलाचल पर्वत भी बोला जाता है। तो यहाँ पे माँ स्थापित हुई, उनका योनि भाग स्थापित हुआ। अब ये योनि भाग जहाँ पे आज स्थापित हैं, वहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं बनी है। ओके। और लोगों को शायद ये तो पता है कि कामाख्या माँ के आसपास 10 महाविद्याओं के मंदिर, उनका प्राकट्य भी हुआ था साथ साथ में ही, किंतु माँ कामाख्या के गर्भगृह में ही उसी मंदिर में 3 महाविद्याएं स्थापित हैं, और बाहर जो है वहाँ पे हमें 7 महाविद्या प्राप्त होती है। सबसे पहले अगर आप माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाएंगे, आपको दर्शन होंगे कामेश्वर और कामेश्वरी के, जो है स्वयं भगवान ललिता महात्रिपुर सुंदरी यानी कि माँ षोडशी, तीसरी महाविद्या श्री विद्या, और भगवान कामेश्वर यानी कि सदाशिव, भगवान शिव का सर्वोच्च स्वरूप। तो जयेश जी, एक ललिता सहस्रनाम में बहुत ही सुंदर श्लोक है, कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी ना बिहाल वाल रोमाली लता फलक कुचद्वयी। भगवान कामेश्वरी, जो भगवान कामेश्वर हैं, वो कामेश्वरी के अर्धांग हैं, उनके पति हैं। माँ कामाख्या को षोडशी कहा गया है। षोडशी यानी हमारी जो 10 महाविद्या है उनमें से तीसरी महाविद्या जो सर्वोच्च तंत्र विद्या है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनको ही कामाख्या की संज्ञा दी गई है। और जब उनका प्राकट्य हुआ, पंडासुर के वध के लिए देवताओं ने महायज्ञ में अपने अंगों की आहुति देकर उनको प्रकट किया, उनके साकार स्वरूप का प्राकट्य किया। उस समय पर भगवान ब्रह्मा ने देखा कि माँ के सर्वोच्च स्वरूप का तो प्राकट्य हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास देवता के ऐसे कोई सर्वोच्च स्वरूप नहीं है जिनका विवाह उनके साथ किया जा सके। तब जाकर महादेव, देवाधिदेव आगे आए, उन्होंने अपना सर्वोच्च स्वरूप धारण किया, जो था सदाशिव स्वरूप, भगवान कामेश्वर स्वरूप। अब इनके दर्शन वहाँ पे सबसे पहले होते हैं। बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सुंदर आसन है और इतना भव्याति भव्य वहाँ पे उनका स्वरूप है। वहाँ से दर्शन करके जब आप अंदर जाएंगे, तब भूगर्भ में थोड़ा आपको नीचे उतरकर एक अंधकार से भरे हुए एक गुफा में ले जाया जाएगा, और उस गुफा के अंदर माँ कामाख्या स्थापित है। उस गुफा में माँ की जो योनि है पूरी, जो मैंने आपको कहा कि पाषाण शिला, उसके ऊपर पूरा एक माँ के लिए लाल साड़ी वहाँ पे रखी गई है, और उसी गुफा में से
हमें एक छोटे से छिद्र से जल प्राप्त होता है। जो कॉस्मिक वजाइना की हमने बात की, वो जो योनि है माँ की, वहाँ से निरंतर जल का स्त्राव होता रहता है। और माँ कामाख्या का प्रसाद ही ये जल है। आपने सुना होगा अलग अलग मंदिरों के प्रसाद जो है वो लड्डू हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे माँ का प्रसाद उनकी योनि से निकला हुआ जल है जो हमें पीना होता है। और ये जब आप दर्शन करेंगे, उनके एग्जैक्ट बाजू में जो है माँ महाविद्या दूसरी स्थापित है। और जब आप बाहर निकलेंगे, उनके दर्शन के बाद जो है कहा जाता है कि उमानंद भैरव जो उनके क्षेत्रपाल हैं, जो उनके द्वारपाल हैं, जहाँ पे भी 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं, उन प्रत्येक 51 शक्तिपीठों के स्थापित होने से पहले क्षेत्रपाल स्थापित हुए। भैरव उनके स्थापित हुए। तो माँ कामाख्या के जो भैरव हैं वो है उमानंद भैरव। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक अलग टापू के ऊपर जाना पड़ेगा जो उमा मंडप के नाम से जाना जाता है। तो वो वहाँ से पूरा एक बोट के माध्यम से आप जा सकते हैं। इतना सुंदर वो स्थान है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन वो जो स्वरूप आप देखेंगे उमानंद भैरव का, बहुत ही सुंदर स्वरूप है, क्योंकि नाम ही उमा आनंद है, उमानंद भैरव। और माँ कामाख्या के पास इसलिए जाया जाता है क्योंकि भोग और मोक्ष प्रदायिनी है। बहुत ही सुंदर एक तंत्र राज तंत्रम, हमारा जो मूल तांत्रिक ग्रंथ है, वहाँ पे महादेव माँ पार्वती को कहते हैं कि यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवा तत्परिणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। यानी कि जहाँ पे भोग है वहाँ पे मोक्ष संभव नहीं, जहाँ पे मोक्ष है यानी कि लिबरेशन है, वहाँ पे भोग यानी कि मटेरियल प्लेजर संभव नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। किंतु श्री सुंदरी सेवा तत्परिणाम, किंतु जो माँ की उपासना के लिए तत्पर रहते हैं, माँ षोडशी माँ कामाख्या की उपासना के लिए, जो ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की उपासना के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों हाथों में है। तो इसी कारण से उन्हें भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहा गया। कामाख्या ये जो नाम है, कामना पूर्ति। अब यहाँ पे जाया ही इसलिए जाता है ताकि आप संसार में रहकर भी, संसार में जो सारी भुक्ति हैं यानी कि जो सारे भोग हैं, उनको पाकर, उनको पाने की यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आप कब मोक्ष की यात्रा पर आगे बढ़ जाएंगे, ये माँ स्वयं सुनिश्चित करती हैं। तो भोगो योग यते, यहाँ पर भोग और योग दोनों साथ में संभव है। इसीलिए माँ कामाख्या का महत्व जो है वो बहुत ही सुदीर्घ महत्व माना गया है। माँ कामाख्या का जो स्वरूप है, उनके 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं। जैसा कि आपने कहा, एक शेर लायन के ऊपर महादेव जो हैं वो लेटे हुए हैं शव की तरह, और उनके ऊपर माँ विद्यमान है। उनके एक और भगवान विष्णु हैं, उनकी एक और भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो त्रिदेव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, माँ कामाख्या षोडशी है, माँ कामाख्या ही ललिता महात्रिपुरा सुंदरी है। ललिता सहस्रनाम का पहला श्लोक ही ये है, ओम श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए चित्त रूपी अग्नि से जिनका प्राकट्य होता है वो है श्री माता, जो माताओं की भी माता है, वो है श्री महाराग्नि। अब यहाँ पे बात समझने लायक है, महाराग्नि महारानी से बहुत अलग है। महारानी जो है उनके राजा हो सकते हैं, महाराजा हो सकते हैं, उनके पति हो सकते हैं, लेकिन जो महाराग्नि है, जो ब्रह्मांड साम्राज्ञी है, उनके पास राजा हो तो भी सही, ना हो तो भी सही। और माँ का ये स्वरूप यही डिपिक्ट करता है कि वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। शी इज़ महाराग्नि, शी इज़ ब्रह्मांड साम्राज्ञी, जिनके नीचे समस्त देवतागण जो है उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। चाहे वो त्रिदेव की बात करें, त्रिदेवियाँ की बात करें, इंद्र आदि जो गण हैं, देवतागण, वे उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उनके जो सारे हाथ हैं, उन हाथों के अंदर अलग अलग आपको शस्त्र और चीज़ें दिखाई देंगी, कमल से लेकर बहुत सारी सुंदर सुंदर वहाँ पे आइकोनोग्राफी आपको दी गई है। और माँ कामाख्या
सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको प्रदान करती है ना, वो है भोग से ले जाकर मोक्ष तक का रास्ता आपको दिखा देती है। राइट। अब जो त्रिदेव की हमने बात की उस पिक्चर में, उस आइकोनोग्राफी में, यानी 3, ठीक है, 3 का आंकड़ा क्यों 3 देव ही वहाँ पे हैं? क्यों अलग अलग दूसरे देवों को वहाँ पे नहीं रखा गया? बाकी तो शैव परिवार में हम देखते हैं गणेश भी है, कार्तिकेय भी हैं, किंतु ये 3 देव ही क्यों? क्योंकि ये सत्व रजस तमस के अधिष्ठाता हैं और सृजन, स्थिति, संहार के द्योतक हैं। जो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के जप दिए गए, वाचिक, उपांशु, मानसिक, 3 प्रकार की नाड़ियाँ, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, 3 प्रकार के जो हमारे गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, जिसके बारे में हमने बात की, इन सभी के द्योतक एक सिंबॉलिज्म जो है वो त्रिदेव है। लेकिन माँ उन सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ गुणातीत है। सत्व, रजस और तमस से ऊपर जो है गुणातीत, वो स्वयं माँ कामाख्या है। गुणातीत का मतलब? गुणातीत यानी सभी गुणों से परे। ओके। सत्व, रजस और तमस से परे। हमारा जीवन जो है जयेश जी, ये पूरा जीवन हम 3 गुणों में जीते रहते हैं। कभी हम बहुत शांत सौम्य स्वभाव में होते हैं, तब सात्विक गुण हमारे अंदर प्रबल होता है। कभी कभी हम बहुत राजसिक हो जाते हैं, हमें भोग चाहिए, हमें ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, हम भागते रहते हैं, तब हमारे अंदर राजसिक गुण जो है वो प्रबल होता है। कोई बार हम क्रोधित हो जाते हैं, हम अहंकारी भी हो जाते हैं, हम उद्धत हो जाते हैं। उस समय पर हमारे अंदर तामसिक गुण जो है वो प्रबल बन जाता है। लेकिन माँ इन तीनों गुणों से ऊपर है। माँ गुणातीत है और वही माँ कामाख्या वहाँ पे दर्शाती है। शिव के ऊपर माँ बैठी हुई है, विद्यमान है, उनके नीचे जो है वो ब्रह्मा और भगवान विष्णु विराजमान है। 3 प्रकार की अवस्था है, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न। इन तीनों अवस्थाओं से अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। सुषुप्त यानी जब हम सोते हैं उसे सुषुप्त अवस्था कहते हैं। स्वप्न यानी जो ड्रीमिंग स्टेट है हमारा वो। जागृत यानी जब हम अवेकंट होते हैं, जाग रहे होते हैं, उस समय की स्थिति को जागृत अवस्था कहा गया है। इन तीनों से ऊपर उठाकर जो आपको तुरीय अवस्था में लेकर जा सके, वो है माँ स्वयं कामाख्या, महामाया कामाख्या, कामरूप कामाख्या। और इसी कारण से वहाँ पे ये पूरी आइकोनोग्राफी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। माँ स्वयं कुछ करना चाहती हैं। जब माँ ही इस धरती पर अपनी शक्ति को पुनः जागृत करना चाहती है, तब किसी न किसी माध्यम से ये होगा। मैं एक बात बहुत ही प्रोमिनेंटली समझ रहा हूँ आज की तारीख में। देखिए, पिछले कुछ समय से 2 साल 2.5 साल से इस देश में भैरव की उपासना बहुत बड़ी है जी। लोग भैरव की उपासना तक ही अभी सोच पा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ समय पहले कहा, कुछ मिनटों पहले मैंने आपको कहा कि 51 शक्तिपीठों की स्थापना से पहले 51 भैरव स्थापित हुए थे। जहाँ पे माँ की स्थापना होनी होती है, वहाँ पे सबसे पहले भैरव स्थापित होते हैं। जैसे पीएम के आने से पहले, सीएम के आने से पहले, मिनिस्टर्स के आने से पहले उनकी सिक्योरिटी आ जाती है, वैसे ही भैरव की उपासना का इतना बढ़ना ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर संदेश ब्रह्मांड का हमें मिल रहा है। माँ की शक्ति जो है वो पुनः इस